पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक़्तिसादी ताउन शुरू करने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक का तिजारत व सरमायाकारी मजबूत बनाने के अज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का एलामिया जारी। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि फ्रेम वर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात पर मबनी है। दोनों ममालिक के दरमियान बिजली की तरसील के मनसूबे की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। तवानाई के शोबे में ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम लिखा कि सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मिलना खुशी और एजाज़ है। उधर रियाज में नवी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस का आगाज़। दुनिया भर से 9,000 से ज़ायद मंदूबीन शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। पाकिस्तान भारत की जंग में 7 नए तैयारे गिराए गए। तिजारत के जरिए जंग रुकवाई। जापान की नेवल बेस पर खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आज़म और फील्ड मार्शल से रब्ता किया। दोनों बहुत अच्छी शख्सियात हैं। मोदी से कहा जंग की तो हम कोई मुआहदा नहीं करेंगे। अमेरिका की मुदाखलत से 24 घंटे में मामला खत्म हो गया। पाकिस्तान और भारत 2 बड़ी एटमी ताकतें हैं। जंग होती तो पूरी दुनिया मुतासर हो सकती थी। ट्रंप ने तीसरी सदारती मुद्दत के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। पाकिस्तान से मुज़ाकरात में अफ़गान तालिबान के मौक़िफ़ में बार बार तब्दीली। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के मुज़ाकरात का चौथा दौर। सालिसों की जानिब से अफ़गान तालिबान को ज़मीनी हक़ाइक़ पर आमादा करने की कोशिशें। मेज़बानों की मौजूदगी में भी अफ़गान वफ़द ने मरकज़ी मसले को तस्लीम किया। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात आखिरी दौर की जानिब बढ़ रहे हैं। अफ़गान तालिबान ने मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के ख़ारिज और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुसद्दिक़ा और यकीनी कार्रवाई के मुतालबे से इत्तफ़ाक़ किया। हर बार काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफ़गान तालिबान के वफ़द का मौक़िफ़ बदल गया। काबुल से मिलने वाले गैर मंतकी और नाजायज़ मशवरे ही बातचीत के बेनतीजा रहने की ज़िम्मेदार हैं। अफगान बाशिंदों समेत किसी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों पर इंदराजे मुकदमे का हुक्म। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलान कराने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक छठा इजलास। अफगान समेत किसी भी गैर मुल्की को घर, दुकान, फैक्ट्री, होटल और पेट्रोल पंप किराए पर देने की रोज़ाना रिपोर्ट तलब। पटवारी, नंबरदार और SHO और गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने के जिम्मेदार करार। तमाम इस्लामी गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के बारे में फील्ड सर्वे कराने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुलाजमत करने वाले अफगानों को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। आइन पर अमल दरामद ना हुआ तो फिर अपना लाहे अमल देंगे। ऑपरेशन समेत किसी भी मामले में सूबाई हुकूमत से मुशावरत नहीं की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI के मुकदमात समात के लिए मुकर्रर करने का मुतालिबा। सुहेल अफरीदी को तीसरी बार बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। अडियाला जेल के बाहर इंतजार के बाद वापस चले गए। बानी PTI की बहन डॉक्टर उज़मा को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इस्तीफ़ा ना देने के मौक़िफ़ पर डट गए। पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद तैयार। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन कायदे ऐवान के लिए मजबूत उम्मीदवार। चौधरी लतीफ़ अकबर और सरदार याकूब भी वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल। नए कायदे ऐवान का ऐलान बिलावल भुट्टो करेंगे। मुस्लिम लीग नून की सियासी राबता कमेटी का इजलास पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद पर आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में ले लिया। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को वजारत उज़्मा के लिए वोट देने की यकीन दहानी कराई। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद में शरीक होगी, ताहम आज़ाद कश्मीर की हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। पाकिस्तान के आइंदा माली साल में शरह नमू 3% रहने का इम्कान। आलमी बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता माली साल में शरह नमू 2.6% रही थी। सनती शोबे की बहाली और सर्विसेज सेक्टर के फैलाव से मईशत में बेहतरी आई। ज़रई शोबा हालिया सैलाब और कीड़ों के हमलों से मुतासिर हुआ। सैलाब के असरात के बायस ज़रई शोबा कमज़ोर, तरक्की की रफ्तार महदूद रहेगी। करंट अकाउंट और प्राइमरी बजट सरप्लस में बेहतरी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान पहली बार तेज़ तरीन मुआशी ग्रोथ रीजन में शामिल।
जस्टिस जहांगीरी डिग्री केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने बेंच में बैठने से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने समाअत की। इस्लामाबाद बार की केस में फरीक बनने की मुतफर्रिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर थी। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने दौरान समाअत केस की समाअत से माजरत कर ली। केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। पंजाब में स्मोक का रोग, फजा मुजरे सेहत। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। AQI 198 रिकॉर्ड। फैसलाबाद, कसूर और मुल्तान स्मोक से मुतासिर। पंजाब में 15 नवंबर के बाद बगैर ग्रीन स्टिकर गाड़ियां फौरी तौर पर बंद करने का फैसला। लाहौर में तमाम गाड़ियों के लिए एग्जॉस्ट टेस्टिंग लाजमी करार। 24 घंटे में फसलों की बाक़ियात जलाने के 2 वाक़यात रिपोर्ट। मजमूई तौर पर 27 मुकदमात दर्ज, 2 अफराद गिरफ्तार। इंतज़ामिया की मसाजिद में किसानों को फसलों को आग ना लगाने के ऐलानात। अमेरिका और जापान में नायाब मादनियात की फराहमी का मुआहदा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने मुआहदे पर दस्तखत किए। अमेरिकी सदर की टोक्यो में जापानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा अमेरिका को जापान के फ़ौजी साजो सामान के ऑर्डर मौसूल हो गए। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती मुआहदा बहुत मुनसिफाना है। दूसरी तरफ ट्रंप से टोक्यो में शुमाली कोरिया के हाथों अगवा होने वाले जापानी शहरियों के अहले खाना की मुलाकात। ट्रंप से यरगमालियों की वापसी के लिए मदद की अपील की। इसराइली फ़ौज के गजा में मुजालिम का सिलसिला रुक ना सका। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ शहरों में छापों के दौरान दर्जनों फ़लस्तीनी गिरफ्तार। रमल्ला, अल खलील और नाबलस में घर घर तलाशी ली गई। उधर एक और इसराइली यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी गई। 12 यरगमालियों की बाक़ियात गजा में मौजूद। हमास के मुताबिक मलबे की वजह से लाशों की तलाश में मुश्किलात हैं। इसराइली आर्मी चीफ का हमास के खिलाफ जंग खत्म न करने का ऐलान। कहा कि यरगमालियों की बाक़ियात की वापसी तक जंग जारी रहेगी। रूसी फौज यूक्रेनी शहरियों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन इस्तेमाल कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शहरी इलाकों पर बम गिराने का मकसद शहरियों का इनक़िलाब करवाना है। रूसी ड्रोन हमलों से हज़ारों अफराद को अपने इलाकों से निकलना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐसे हमलों को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दिया। जर्मनी की यूरोप में दोबारा फौजी बरतरी हासिल करने की कोशिशें। जर्मन हुकूमत ने अगले दिफाई बजट के लिए 377 अरब यूरो रखने का मंसूबा बना लिया। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जर्मनी नए हथियार और साजो सामान के 320 नए मंसूबे शुरू करने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में ज़ेरे ज़मीन कान में धमाके से 2 अफराद हलाक हो गए। हादसा कोबार के करीब एंड्रयू माइन में पेश आया। हादसे के बाद कंपनी ने तमाम कार्रवाइयां आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी। जापान में मुलजिम ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शिंज़ो आबे के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम ने 2022 में इंतखाबी मुहिम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शिंज़ो आबे को गोली मारकर हलाक कर दिया था। मुलजिम के मुताबिक जापानी वज़ीर-ए-आज़म की वजह से उनकी वालिदा माली तौर पर तबाह हो गई थी। मुल्तान में अजीम रूहानी पेशवा हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैह का 712वां उर्स मुबारक। मुल्क भर से अकीदतमंदों की मज़ार पर हाज़िरी और फातिहा ख़ानी। हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम ने पूरी ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग की। हज़ारों गैर मुस्लिमों को कलमा तौहीद पढ़ाकर मुसलमान किया।